ठीक है, चलिए आप लोग को ना जैसे पढ़ाई पढ़ना वैसे पढ़ना, ठीक है। आप कैमरे पे हमारे ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ओके, चलिए कल मैं आप लोगों को पढ़ाया था व्यतिकरण, और आज आप फील करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप किससे बोलते हैं, मान लीजिए कि आप किसी आई लव यू बोल दे 1 जनवरी को, और उसको ये चीज महसूस ही ना हो, तो जब महसूस नहीं होगा तो आपके आई लव यू का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। आप किसी को आई हेट यू बोल दो, ठीक, और उससे उसको कोई इफेक्ट ना पड़े, उस आई हेट यू का कोई मतलब नहीं है। बड़ी लड़के देहात के कोडिंग करते हैं 143, समझे में नहीं आता है कि 143 मैंने क्या हुआ, क्योंकि आई लव यू में उतना ही लेटर है और आई हेट यू में भी उतना ही लेटर है। मेरे कहने का मतलब, अगर फिजिक्स पढ़ाने के बाद महसूस ना हो, फील ना हो कि हम ये क्यों पढ़े हैं, तो उस पढ़ाई का शायद कोई मतलब नहीं है। आइए हम लोग मतलब समझने के लिए आज का क्लास गेन करेंगे। इंटरफेरेंस कल परसों 2 दिन में पढ़ा दिया हो ना, और आज आप जो पढ़ रहे हैं वो इंटरफेरेंस का ही पॉइंट है। थोड़ा मैं समझा दूं, आप कल में लिखा था y1 इक्वल टू में a1 साइन ओमेगा टी ना जी, और लिखा था y2 इक्वल टू में a2 साइन ओमेगा टी, सपोज कर लीजिए ऐसा। और कल मैं कहा था, एक शब्द मैं बार बार इसमें इस्तेमाल कर रहा था, ओमेगा टी। मैं समझाता हूं कि ओमेगा टी को ऐसे सोचो जैसे थीटा। ओमेगा टी है तो थीटा ही ना, ओमेगा टी एक टाइप का कोण ही है, लेकिन इसे कहते हैं क्या है, हम लोग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज। हिंदी होती है कला। अब देखिए, अगर y1 की कला ओमेगा टी है और y2 की भी कला ओमेगा टी ही है। अब मैं आपके सामने एक शब्द परोस दूं, कलांतर। मैं कहूं कि फेज डिफरेंस कितना होता है, कलांतर का मतलब फेज डिफरेंस, तो आप थोड़ा सामने कोशिश करो तो, इसका भी ओमेगा 2 ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी, घटाओगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या बनेगा, 0 बन जाएगा ना। रुक जाइए, नहीं, ओमेगा टी प्लस पाई तब करेंगे जब कोई अग्रगामी पश्चगामी होगा, तब जो आगे पीछे चलेगा तब। अभी हम तो इसके लिए महसूस करना चाहते हैं जब इसका कलांतर क्या हो जाता हो, 0 हो जाता हो। आइए, तो पहला चीज हम चल रहे हैं सीधा आपको समझाने के लिए कि ये बताइए, अगर ऐसा आपके साथ होता है, सपोज कर लीजिए कि दोनों पहलू आप समझ लेना है, कब ये संपोषी हो जाता था, कब ये विनाशी हो जाता था। तो मैं आपको समझाया था कि जब तीव्रता, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी ना जी, तो जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब कि तीव्रता उसकी मैक्सिमम होगी, तब यह संपोषी कहलाता है, संपोषी व्यतिकरण। और जब इसकी तीव्रता न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी, तब क्या कहलाता है, विनाशी कहलाता है। समझ पा रहा है रोशन, समझ रहा है? चलो आगे बच्चे देखो, अब बताओ यहां भी। अब पहला चीज महसूस करने के लिए हम लोग खड़ा होते हैं, पहले प्लस माइनस से महसूस करेंगे कि वाकई में ऐसा होता है क्या। क्योंकि देखिए, मैं कई बार ये बात कहता हूं, चाहे यहां पढ़ाऊं चाहे कोचिंग में पढ़ाऊं कहीं भी, कि देखिए अगर हमारी पढ़ाई आपको महसूस नहीं करा पा रही है तो समझिए कि पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है भाई। जब तक कोई मैं पढ़ा रहा हूं और आपको ना आए और क्लास में ही आप उपस्थित हो, क्या मतलब है इस पढ़ाई का? कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका मतलब निकले, मतलब निकालने के लिए ये सारी प्रोग्रामिंग करता हूं ताकि आप आसानी से इसे समझ सके। अब बताओ, ऊपर से जा रही है प्लस ना जी, नीचे से जा रही है माइनस। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज, इसमें भी प्लस, तो नीचे से जा रही है तो माइनस। अब बताइए, ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्योंकि प्लस प्लस को मिलेगा, माइनस माइनस को मिलेगा, क्योंकि जहां से ये वेव चलना शुरू कर रही है वहीं से भी चलना शुरू कर रही है। जितना ये चल रही है उतना ये भी चल रही है। इससे साफ जाहिर है कि इसमें जो घटना घटेगी वो विनाशी नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है?
समपोषी व्यतिकरण ही होगा। एंगल समझते हैं थोड़ा सा, देखो मेरे बच्चे एंगल समझो। यहां ये y1 है, ये आपका y2 है ना जी। अगर आयाम पढ़ें तो ये आपका a1 है, ये आपका a2 है ना जी। आयाम क्या कहलाता है, यहां कितना मैक्सिमम हो रहा है तो इसकी पूरी लंबाई, यही क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। आयाम माने एम्पलीट्यूड, इंग्लिश में बात करें तो एम्पलीट्यूड, इसका आयाम ये है। अब बताइए, दोनों आपके सामने है, दोनों इक्वेशन आपके सामने है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t। अगर ऐसा हुआ तब थोड़ा एंगल समझ लेते हैं, क्योंकि एंगल आपको यहां से महसूस कराना शुरू कर देगा मेरे बच्चे। ध्यान दो, ये बताओ, ध्यान से देखो इधर, यहां पे कितना एंगल बनेगा मेरे बच्चे, 0 डिग्री का। कितना बनेगा, चलिए जब आधा चलते हैं तो पाई बनता है, कितना बनता है, पाई बाई 2, 90 डिग्री। यहां पर 90 डिग्री बना, और जब फिर आधा चलोगे तो 90 मिल जाएगा ना जी। तो यहां जो पॉइंट आउट करोगे, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, मतलब 2 ऊपर हो जाएगा 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चे, तो पाई बचेगा। इसका मतलब यहां वाला एंगल क्या बनना चाहिए, पाई बनना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब बताइए, इसे मैं मिटा दूं ताकि आप समझ जाएं अच्छा से। ये आपका पाई हुआ। अब हम चेक करेंगे इसको, यहां भी बनेगा ना, ये पॉइंट में चेक करना चाहता हूं। तो पाई तो मैं चल दिया हूं, और यहां से यहां आऊंगा तो हाफ चलूंगा, तो फिर पाई बाई 2 चलूंगा जी। तो जब पाई बाई 2 चलूंगा तो 2 पाई या प्लस पाई बाई 2 मिलके कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। तो यहां का जो पॉइंट बनेगा वो 3 पाई बाई 2 बनेगा। आगे देखते हैं। फिर जब आधा चलेंगे, इसे भी इरेज कर लो, पॉइंट बनाते चलते हैं। अब जब हम इस पॉइंट पे आएंगे मेरे बच्चे, तो पहले से 3 पाई बाई 2 में चल चुका हूं, और फिर मुझे हाफ चलना है तो पाई चलना पड़ेगा, सॉरी पाई बाई 2 चलना पड़ेगा। तो पाई बाई 2 जब चलेंगे तो एलसीएम तो 2 है, ऊपर 3 पाई और पाई मिलकर कितना हो जाएगा, 4 पाई, 4 पाई बाई 2, 2 2 जा 4, मैंने 2 पाई मिल रहा है मुझे। इसका मतलब यहां जो पॉइंट आएगी वो 2 पाई हो जाएगी। अब बताइए, यही बात तो इसमें भी लागू होगा ना। अब हम महसूस करने चल रहे हैं उस पॉइंट के लिए जो जिक्र कराएगा आपको बहुत ही स्पेशल थॉट, और इसे समझने के लिए अब आपकी नजर यहां होनी चाहिए। कल की पढ़ाई में मैं एक नाम दिया था फाई को, कलांतर। क्या नाम दिया था बच्चे? अब आपकी नजरों से कहीं फाई दिख जाएगा, क्या कहेंगे, कलांतर है ये। अब देखिए, कलांतर के 2 विशेषताओं को मैं बताया था, और उसे मैं बताऊंगा भी, और उसे आपके सामने मैं दिखाऊंगा भी। ध्यान दो बच्चे, ये बताइए, कलांतर जब फाई इक्वल टू 2n पाई होता है तो कौन सा व्यतिकरण होता है, समपोषी। मैंने मुझे पढ़ना है कि कलांतर 2 चीजों को देगा, समपोषी को, समपोषी व्यतिकरण को, और विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। समझिए मेरे बच्चे, एक चीज हमेशा दिमाग में रखो कि जब भी फाई का मान 2n पाई आएगा या इसको फॉलो करेगा, कोई भी नंबर शुरुआत में कि वो 0 से होनी चाहिए, n की वैल्यू। जैसे यहां पुट करके देखो, अगर n की वैल्यू में 0 पुट कर दूं, ध्यान दो, n की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो यहां 0 रखोगे तो 0 में किसी से भी गुणा करते हो क्या हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा, फाई का 0। इसका मतलब मैं फाई कह रहा हूं, मैं कलांतर कह रहा हूं कि कलांतर का मान कितना आ जाएगा, 0। अगर 1 रख दूं n का जगह पे तो 2 1 जा 2 पाई आएगा, तो यहां 2 पाई है। अगर 1 का जगह पे मैं n का जगह पर 2 रख दूं, यहां 2 रखो तो 2 2 जा 4 पाई आ जाएगा साहब ना जी। यहां
अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 2 जा 6 है जी, 6 पाई आ जाएगा, ऐसे ये बढ़ेगा। तो जब फाई की वैल्यू 2n पाई हो तो समझिए कि व्यतिकरण कैसा होगा, समपोषी होगा। व्यतिकरण कैसा होगा, समपोषी होगा। अब हम आपको दिखाने के लिए चल रहे हैं, जो बात आपके सामने में कह रहा था कि किसी से अगर आप दिल की बात कहें और उसके ऊपर आपकी बातों का प्रभाव ना पड़े, मतलब आपकी बातों को महसूस नहीं कर रहा है ना जी। अब हम लोग इस फिगर को महसूस करेंगे कि क्या वाकई में ये घटना घट जाएगा फिगर में। आइए दिखाते हैं इस घटना को। सबसे पहली पढ़ाई हम पढ़ेंगे अब जीरो के लिए ना जी। चलिए, अगर कलांतर जीरो है तो मैं आपको समझाया था इस इक्वेशन में कि देखो इसको बोलते हैं फेज। फेज, ये भी फेज ओमेगा टी, इसमें भी फेज ओमेगा टी। कलांतर निकालोगे मैंने फेज डिफरेंस, तो ओमेगा में से ओमेगा घटाओगे कितना आ जाएगा, जीरो। अब हम जीरो से चलना शुरू किए सर, ठीक है, जीरो महसूस करेंगे। इसका मतलब कि मुझे वेव ऐसी बनानी होगी कि दोनों में कला में अंतर ना आए, समझ रहे हैं। अब बताइए, ये भी जीरो से चली, अपना एक कंप्लीट कर ली, ये भी जीरो से चली, अपना एक कंप्लीट कर ली। अब होगा क्या इससे घटना, अब इससे जो घटना घटेगी, देखिए ये प्लस वाला पार्ट होता है ना, ये कौन सा पार्ट होता है बच्चे, प्लस वाला। ये कौन सा पार्ट होता है, प्लस वाला। वीडियो चलने दीजिए, काटिएगा मत, चलने दीजिए। मिथिलेश भाई अभी मैं पढ़ा रहा हूं, बताइए कोई आदेश है तो। कह रहे कभी पढ़ा रहे हैं, बाद में फोन करते हैं। अब थोड़ा सा रुक जाइए, मैं वीडियो शूट कर रहा हूं पढ़ाते समय। हाँ, अब बताओ बच्चे, ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस ना जी। अब बताओ अगर ये अध्यारोपित होंगी, जब इसके बीच में नाम आएगा सुपर पोजीशन। सुपर पोजीशन, सुपर पोजीशन माने अध्यारोपण। अध्यारोपण, जब ये दोनों वेव अध्यारोपित होंगी तो ध्यान दीजिए, पहले की अपेक्षा प्लस वाला प्लस पर जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा ना जी। देखिए कितना बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो गया, ये भी इतना बड़ा हो गया। इसका मतलब कि दोनों मिली तो बन गया A1 प्लस A2 बना ना जी। अरे भैया ये A1 है, ये A2 है, दोनों मिलेंगी तो बड़ी हो रही है ना जी, तो A1 प्लस A2 हो रही है। इसका मतलब जो मुझे रिजल्टेंट मान मिल रहा है वो बड़ा हो रहा है। बड़ा होने का मतलब इसकी तीव्रता क्या है, अधिक है, अधिकतम है, मैक्सिमम है। और जब किसी भी इंटरफेरेंस की अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए तो उससे आपको कैसा व्यतिकरण प्राप्त होता है, समपोषी। कैसा होता है बच्चे, समपोषी व्यतिकरण। अब तो महसूस हुआ, क्या महसूस किया कि ऐसा ही नहीं लिखा गया है, इसके कुछ कारण है। ये फिगर इस फार्मूले का कि अगर मैं जीरो भी लिया तो जीरो से चलना शुरू किया तो भी मुझे क्या मिला, समपोषी व्यतिकरण मिला। टेस्ट कर लो 2 पाई का, आओ 2 पाई टेस्ट करते हैं मेरे बच्चे। चलिए, अभी आपको ऊपर समझाया हूं, ध्यान से देखो। यहां से शुरू किया तो जीरो ना जी, यहां आया तो कितना, पाई बाई 2, कंप्लीट किया तो पाई, चलना है मुझे कितना, 2 पाई। चलिए पाई हो गया, इसका मतलब एक बार और कंप्लीट करूंगा तो यहां बनेगा 3 पाई बाई 2 और यहां बन जाएगा 2 पाई। इतना ही ना मुझे चलना था, ये ऊपर मैं सिखा चुका हूं। अब आप डायरेक्ट फिगर को समझिए, इससे मैं इरेज करके हटा देता हूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। अब बताइए, जब कोई कंप्लीट साइकिल करता है तो 2 पाई बनता है ना, तो जब कोई कंप्लीट साइकिल करता है तो 2 पाई बनता है। इस फिगर को हमको समझना है। अब आइए, मैं क्या ऊपर वाला मिटा सकता हूं, क्या दूं, बाकी जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं वो अभी फिलहाल इसको लिख ला के स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ना जी। क्या बोलते हैं कि 1 2 3 स्क्रीनशॉट प्लीज, इतना में स्क्रीनशॉट हो जाता है। ऐसे मैं हटा लेता हूं क्योंकि मुझे अगली पढ़ाई पढ़ाना अभी है इसमें, ताकि मैं कुछ यहां लिख सकूं।
इतना मैं तो लिख के बहुत पढ़ा लूंगा। चलिए मेरे बच्चे, अब मजा आएगा थोड़ा सा। मान लीजिए कि अब आपको इक्वेशन ऐसा मिल रहा है कि y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, जी। दूसरा मिल रहा है y2 इक्वल टू में a2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना पाई, अब मिला 2 पाई, ऐसे मिल रहा है। अब तो फेज डिफरेंस हो रहा है जी। कैसे निकालते हैं फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस हिंदी बोलती है कलांतर। कलांतर के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चे, हम ये देखते हैं φ2 माइनस φ1, φ2 ओमेगा टी प्लस 2 पाई माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, फेज डिफरेंस कितना आया 2 पाई। तो जनाब ये सवाल में से 2 पाई तो आ गया, लेकिन ये आप क्लियर नहीं कर पाए कि 2 पाई माने क्या। 2 पाई का मतलब कि ये जो हमारी वेव है इससे 2 पाई आगे है। कलांतर आगे होने का मतलब कि 2 पाई इसके चलने से पहले ये 2 पाई चल जा रही है ना जी। ध्यान से देख लीजिए, ये अभी चलना शुरू करेगा यहां से, यहां आया तो 2 पाई, ये भी चलना शुरू करेगा यहां से यहां आया तो 2 पाई, लेकिन इसके 2 पाई चलने से पहले ये कितना चल चुकी है 2 पाई। ये जो डिफरेंस है ये बताता है कि उस वेव के चलने से पहले ही ये 2 पाई चल चुकी है। तो जब इसके चलने से ही 2 पाई चल चुकी है तब थोड़ा ध्यान दो, जब इसका रिजल्टेंट मान हम लेंगे, ध्यान दीजिए, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, समझ पा रहे हैं? ये तो पहले ही प्लस और माइनस चल चुकी है, तो ये जो व्यतिकरण मिलेगा, देखिए ये जो चल चुकी है तो मैं वैसे ही लिखा, इसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं किया। जैसे ये चली है ये भी चल दी है, कुछ नहीं किया मैं। लेकिन अब यहां के बाद से चेक करो, प्लस पर प्लस है ना जी, तो ये बड़ा होगा। ये जो फेज डिफरेंस आ रहा है उसके चलते ये बड़ा होगा। अब बताइए, माइनस पर माइनस ये पड़ेगा तो ये भी अब क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब कि अब जो मिलेगा आपको व्यतिकरण, इंटेंसिटी घटी है कि बढ़ी है, बढ़ी है। और जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, समपोषी होता है। तो यहां भी हमको क्या मिला, समपोषी व्यतिकरण, इसमें भी मुझे मिला। अब बताइए समपोषी में कहा है कि नहीं 2 पाई, इसका मतलब रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम थोड़ा सा 4 पाई पे आते हैं, इधर आओ। 4 पाई चलने के लिए देखो कैसा, अब समझ थोड़ी मोड़ी समझदारी बढ़ गई होगी। ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। 4 पाई का मतलब कि यहां से यहां तक जाने में 4 पाई पहले से ही क्या हुआ है, चल दिया है। कैसे चलेंगे, यहां से यहां तक आए 2 पाई, फिर यहां से गए 2 पाई, तो ये हुआ, ध्यान दो, ये 2 पाई यहां है और इतना फिर चला तो फिर 2 पाई चल दिया। तो 2 पाई या 2 पाई मिलकर कितना पाई, इसका मतलब कि 4 पाई अग्रगामी ये चल रही है, पहले ही 4 पाई चल दी है। लेकिन आगे का रिजल्ट चेक करते हैं कि जब यहां से चलना शुरू किया तो देखिए ऊपर प्लस, प्लस को प्लस मिला, नीचे माइनस, नीचे माइनस मिला। तो ये जैसे चली है अग्रगामी, आगे दिखा दो कि आगे चली है ये 4 पाई, ये आपका 4 पाई वाला है, बिल्कुल यहां से हो रहा है, इसे मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा। लेकिन जब प्लस के ऊपर प्लस चढ़ेगा तो बताइए इंटेंसिटी घट रही है कि बढ़ रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब कि मुझे जो व्यतिकरण मिलेगा वो कौन सा व्यतिकरण होगा, अभी भी समपोषी होगा, समपोषी व्यतिकरण। कोई दिक्कत? अब बताइए, अब तो आप दावा ठोक सकते हैं 6 के लिए भी कि सर जब 4 तक दिखा दिए तो 6, अब तो कुछ भी वही होगा ना जी। बस इस सूत्र का फॉलो हो जाएगा 2n पाई। मेरा मकसद इतना ही था कि बच्चे आज जान ले कि व्यतिकरण में घटना कैसे घटती है। तो मैं इन सब में आपको ये दिखाने की कोशिश किया हूं कि इसमें इंटेंसिटी बढ़ रही है, नहीं तो एकदम नहीं घट रही है, कालांतर 0 हो जा रहा है। उस हालात में भी मुझे समपोषी व्यतिकरण मिल रहा है। आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं, इस फिगर में आते हैं। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, जरूरत पड़ जाती है बच्चों को कि साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 -1 और साइन 360 कितना 0।
जरूरत कहीं पड़ेगी समझने के लिए समझ सकते हैं। वैसे मैं इतना समझा दिया कि इसकी जरूरत शायद कम नजर आएगी ना जी। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहां से जो हम पढ़ाई पढ़ेंगे एक नजर पहले इस पर डाल लीजिए। कलांतर विनाशी होता है कब? जब इंटेंसिटी क्या होती है? घटती है। देखिए इसमें तीव्रता अगर निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव माने न्यूनतम होगी, अगर तीव्रता न्यूनतम होगी मेरे बच्चे तो ये कौन सा व्यतिकरण बनाएगी? समपोषी। अगर गलती हो गई, सॉरी, अगर ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब तीव्रता अधिकतम हो रही है, अधिकतम हो रही है, तब ये समपोषी व्यतिकरण दे देगा। अगर तीव्रता घट रही है इसका मतलब कि न्यूनतम हो रही है, तब क्या हो जाएगा? विनाशी व्यतिकरण हो गया। विनाशी व्यतिकरण के लिए फॉर्मूला है फाई इक्वल टू कलांतर का, फाई माने कलांतर 2n-1 पाई। आप रख के देखो बच्चे, 1 से रखना शुरू करते हो, इसमें कुछ भी रखते हो 1 से रखते हो तो n इक्वल टू में 1 2 3 रखोगे ऐसे डॉट डॉट, तो 1 रखो ध्यान से, n का जगह पे तो 2 है कम है 2, 2 1 2, 2 में से घटेगा तो 1 होगा, 1 में पाई से गुणा करोगे तो पाई हो जाएगा। इसी तरह 2 रखोगे तो 2 दूनी के 4, 2 2 जा 4 और 1 आप माइनस कर दो तो 4 में से 1 माइनस करोगे क्या बच जाएगा? 3 नहीं बच जाएगा। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। मतलब समपोषी होने के लिए 0 से रखना पड़ेगा, विषमपोषी होने के लिए 1 से रखना पड़ेगा। अब हम टेस्ट करेंगे पाई को और 3 पाई को और 5 पाई को। अगर ये तीनों पे विनाशी आता है तो हम समझ जाए कि आगे भी क्या आएगा? विनाशी आएगा। और टेस्ट करते हैं बच्चे। पहले तो ये चेक कर लो पाई पे। देखो इसका मतलब ये है इसका कि अगर आपके पास इक्वेशन y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी है और y2 इक्वल टू में a2 साइन, बोलो अंजलि क्या लिखूं? ओमेगा टी क्या? जोर से बोलो, प्लस पाई। पाई है ना, हम फेज डिफरेंस दे रहे हैं इसका। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो ओमेगा टी प्लस पाई है। अब बताओ इसका मतलब कालांतर इसका कितना है? पाई है ना जी। फिर डिफरेंस निकालेंगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, क्या बचेगा? पाई। इसका मतलब कि जो हमारी वेव है वो पहले ही पाई चल दी है। देख लीजिए पहले वो पाई चल दी है और उसके बाद ध्यान दीजिए अब एक घटना घट रही है, यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस है। जब एक में करोगे तो प्लस को माइनस खा जाएगा ना जी। चलो अब यहां देखते हैं, यहां माइनस है तो ऊपर आके आ गया प्लस, अब ये माइनस प्लस को खा जाएगा। मतलब कि अगर ये इसको खा गया, ये इसको खा गया तो मेरे पास बचा क्या? विनाश हो गया, सब कुछ नाश हो गया। समझ रहे हैं? इससे जो व्यतिकरण मिलेगा इसका मतलब कि तीव्रता कितनी है? बोलिए, न्यूनतम है, न्यूनतम है। और जब तीव्रता न्यूनतम होती है तो कौन व्यतिकरण? विनाशी व्यतिकरण। समझ जाओगे बच्चे? चलिए पाई पे भी विनाशी निकल गया। अब मुझे चेक करना है कितना पे? 3 पाई पे। 2 पाई तो इसका होता है, 3 पाई माने क्या? सबसे पहले यहां से यहां तक गए, यहां गए 2 पाई और 2 पहिया में एक पाई जोड़ोगे, यहां से यहां तक चलते हो ना, 3 पाई। अब मेरे बच्चे 3 पाई तुम चल रहे हो तो अग्रगामी हो, पहले ही 3 पाई तुम चल दे रहे हो और अब जब चल रहा हो तो देखो ऊपर चल रहे हो। अब ध्यान से यहां देखो, यहां चला ऊपर, नीचे आया, यहां चला ऊपर। अब मजबूरी है, ऊपर से नहीं जा सकते यार ना जी। चेक करो ध्यान से, देखो मैं यहां से ऐसे चल रहा हूं, ऊपर नीचे ऊपर, अब मजबूरी है नीचे ना जी, ऐसे। अब हुआ क्या कि ये तो ऊपर से चली है, उसका बातें छोड़ दीजिए, प्रधान है, धनाध्य आदमी है, समझ रहे हैं? यहां देखिए ऊपर से चली है तो अब तो मजबूरी है नीचे से ही जाएगी, तो ये प्लस खाएगा माइनस को, अब ये माइनस खाएगा, फिर वही
तीव्रता कितनी हो गई? न्यूनतम। और जब न्यूनतम तीव्रता होगी तो कौन सी व्यतिकरण? विनाशी व्यतिकरण। कंफर्म? इस पे भी विनाशी हो गया। टेस्ट करेंगे आखिरी जनाब को 5 पाई को। टेस्ट आप कुछ भी करते रहो, हम 2-3 टेस्ट करा के एहसास करा दे रहे हैं कि नहीं ऐसा ही होता है। अब ये 5 पाई को चेक करते हैं। ये चूंकि ये तो पहले चल दिया तो इसका बाद खत्म हो गया है। अब यहां से मुझे हल करना होगा किरणों को। ये तो पहले ही चल दिया, जब तक कोई समझौता ही नहीं था हम लोगों से। तो ये अग्रगामी थी इतना, लेकिन कैलकुलेशन तो यहां से शुरू हो रहा है ना। ये ऊपर से तो ये नीचे से, ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिए। ये नीचे से तो ये ऊपर से इसको खत्म कर दिया। मिला क्या? कुछ नहीं। समझ रहे हैं? तीव्रता न्यूनतम हो गई एकदम, कुछ मिला ही नहीं। विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। यहां चेक करो, यहां से यहां तक चलो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे 4 पाई तक आ गए हैं। 1 पाई और चल दो, 5 पाई। तो यहां तक तो मैं पहले ही चल चुका हूं ऊपर, अब बारी है चलने की। तो ऊपर चले तो कहां जाएंगे? अब देखो पहले से ऊपर है कि नहीं। अब ये प्लस ये माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? खत्म करेंगे, खा जाएंगे। फिर यहां से ऊपर जाएगा, तब तक ये ऊपर से कहां जाएगा? साथे नहीं दोनों का हो पाया। जबरदस्ती मम्मी पापा शादी करवा देते हैं। इसीलिए बोलता हूं कि देखो जिसको जिससे प्रेम है उसके उसी के साथ रहने दो। जबरदस्ती कराओगे तो फिर वो भाग के कोर्ट मैरिज कर लेंगे और पछताओगे ना जी। अब प्यार से बेचारी बता दे रही है तो ठीक है, ये प्यार से ही बता रहा है। प्लस माइनस खा गया, माइनस प्लस खा गया, बचा क्या? कुछ नहीं। तीव्रता बताइए। तीव्रता होगी न्यूनतम, और न्यूनतम तीव्रता पर कौन सा व्यतिकरण? विनाशी व्यतिकरण। शानदार टॉपिक है, इसे बढ़िया सब देखते रहिए। अब लेके चलते हैं एक ऐसे जगह जहां कल की पढ़ाई से आपकी मुलाकात होगी, लेकिन ये तैयार रहेगा तब। समझ रहे हैं? कल आप इस स्लिट वगैरह पढ़ेंगे यांग का, तो यांग का स्लिट पढ़ने से पहले इन नौजवानों से आपको मिलवाना जरूरी है, क्योंकि दोनों ने कहीं भाई जैसे लगते हैं, कलांतर और पथांतर ना जी। वेद पुराणों में राक्षसों का नाम हुआ करता था ऐसे। चलिए, कलांतर पूरा पढ़ाया हूं। फाई कलांतर माने फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस माने कोण का अंतर। कलांतर माने कोण का अंतर। आप क्या लिखते थे? या तो डेल फाई कहते थे और नहीं तो फाई कहते थे, यही नहीं कहते थे। आपके सामने अगर ऐसा कहीं भी आ जाता है ना, मेरे को लगे क्या हुआ तो देख ले जी ना जी। लाइट साहब कौन का कौन जाना है, तो है टॉपिक में कहियो केहू लाइट साहब बन के आई तो हेकरा से मुलाकात जरूर हुई ओकरा। समझ रहे हैं? तो कलांतर को बोलेंगे डेल फाई या फाई। अब कलांतर के बाद आएगा पथांतर। पथांतर माने क्या? पथ का अंतर। ध्यान दीजिए, जैसे इसको ले लीजिए, इसका पथ देखिए, ऐसे चला और पथ कहां हुआ? नीचे हुआ। अगर आपके पास कोई एक और किरण ऐसा, अगर ऐसा होता कि ये नीचे से चलती, वो ऊपर से चलता, बताइए पथ में अंतर आ रहा है कि नहीं? तो जो रास्ते में अंतर आएगा उसी को क्या बोलते हैं? पथांतर बोलते हैं। नाम है पथांतर, पथ प्लस अंतर। पथ माने रास्ता, रास्ता में अंतर आएगा तो उसको क्या कहेंगे? पथांतर कहेंगे। मेरे बाबू यहां पहले थोड़ा सा समझना भी होगा और याद भी करना होगा। पथांतर मतलब डेल एक्स। अब क्या समझेंगे? पथांतर माने डेल एक्स, पथ में कितना का अंतर हो रहा है उसे हम पथांतर कहेंगे। तो जब आपके सामने अब डेल एक्स आएगा, डेल्टा एक्स आएगा, तो आप समझें कि यह पथांतर है। थोड़ा समझा दे पथांतर को। मान लीजिए कि मैं ए हूं और आप बी हैं, एक तीसरा कोई सी भी है, तो मैं सबसे पहले ए से बी तक गया और सी भी बी तक गया। तो मुझे पता करना है कि इन दोनों के पथ में, रास्ते में कितना का अंतर है। तो मैं क्या करूंगा? सीबी वाला में से एबी वाला क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। अरे भाई किस में से घटाओ, जो अंतर आएगा वही ना पथांतर कहलाएगा।
ये क्रिया थोड़ी ना खाए हो कसम के ना, हम इसी में से घटाएंगे। अक्सर आप y2 माइनस y1 करते हो, a2 माइनस a1 करते हो, तो ये चीजें मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो cb माइनस ab करोगे तो पथांतर हो जाएगा। मेरे बच्चे कलांतर और पथांतर में एक संबंध होता है, और ये संबंध बहुत स्पेशल है, आप इसे घर पे जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए कलांतर इजकल टू में 2 पाई बाई लेमडा गुणे पथांतर। अब कलांतर को फाई से लिखते हैं। 2 पाई लेमडा अपने जगह पे है, लेमडा माने तरंग दैर्ध्य और 2 पाई माने कितना चल रही है, तो 2 पाई बाई लेमडा आप पथांतर माने डेल एक्स। तो कल इस पढ़ाई को आगे हम बढ़ाएंगे कि फाई इजकल टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल एक्स। समझ रहे हैं? इधर एक चीज है, देखो विनाशी वाला में ध्यान दो मेरे बच्चे, ये आपका पूरा a1 था ना, ये आपका क्या था, a2 था। आप इसे हल करेंगे तो a2 माइनस a1 माइनस a2, ये निगेटिव आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसे समझ जाए कि ये विनाशी है। ओके, सब में ऐसा ही है, आपको रिजल्ट विनाशी का मिल रहा है। अब आप स्क्रीनशॉट पूरा कर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक होगा यंग का स्लिट।